हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन यार्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे गार्डन में फिलहाल सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाला और आने वाले सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स देने वाला पौधा वो है हमारे गार्डन में ये अमरूद का पौधा। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके लिए फर्टिलाइजर्स, इसका रिपोर्टिंग और इसी के साथ साथ इसके फूलों को झड़ने से कैसे बचाना और बहुत सारे फूल हमें कैसे पाने हैं, क्योंकि जितने फूल उतने फ्रूट्स। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से, जब आप इस पौधे को नर्सरी से लेके आएंगे तो इस पौधे को लगभग हमारे गार्डन में 1.5 साल हो गया है या उससे ज्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ हमने क्या एक्सपीरियंस जो है फेस किया है, क्या क्या चीजें हमने देखी हैं, सीखी हैं, वो सारी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलो देखते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले जब भी आप पौधे को लेके आए, आप पोट जो है उसके साइज के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ये देखो, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे गार्डन में सबसे बड़ा पॉट ये ही है। तो फिलहाल इसी पे हमने ये जो गुआवा प्लांट है लगा रखा है। तो इसके साथ अब आप ये देखो कि आप जब इस प्लांट को लेके आ रहे हैं तो उसी के साइज के अकॉर्डिंग आपको पॉट जो है, प्लांटर जो है वो इसका चूज करना है। कैसे, अगर आपका पौधा थोड़ा छोटा है तो आप उस टाइम पे थोड़ा छोटा पॉट ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, ग्रो करेगा, आपको पॉट चेंज करना है, प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि काफी ज्यादा ब्रांचेस आए, काफी ज्यादा फ्लावर्स आए और फ्रूट्स आए। तो बात कर लेते हैं इसकी सॉइल कैसे प्रिपेयर करनी है। सॉइल प्रिपेयर करने के लिए आपको लेनी है 60% सॉइल और 40% कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं और काउडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप इस पौधे को लेके आए और उस समय से लगाएं तो प्लीज उस टाइम पे फर्टिलाइजर आप अवॉइड करें, कोई और एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर आप ऐड नहीं करें। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको 40% वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर लेनी है, उसी के साथ आप ले सकते हैं इन दोनों में से कोई एक चीज, साथ में 60% सॉइल। बस यही दो चीजें हैं जो आपको ऐड करनी है, जिससे इसकी सॉइल प्रिपेयर करनी है और पौधे को लगा देना है अच्छे से। उसको लगाने के बाद अब एक और चीज आ जाती है, हमें इसमें जो वीड्स हम बोलते हैं या खरपतवार जिसे बोलते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत जरूरी है हमारे पौधे में। जिस भी तरीके के एक्स्ट्रा प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए पौधे में, वो सारे रिमूव करने हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से पौधा जो है फिर वो ग्रो करता रहेगा। उसके साथ हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजर्स कब ऐड करने और कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा, लाने के लगभग 1-1.5 महीने बाद आप इसमें फर्टिलाइजर ऐड करें। फर्टिलाइजर्स आप जो अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं आप वो इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स जो है यूज किए हैं और आप उसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी ऊपर से प्लांट का, कितने सारे फ्लावर्स इस पे लगे हुए हैं। पिछले सीजन में भी हमने काफी सारे गुआवाज इससे रिसीव किए हैं, काफी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूट्स इस पे आए थे। और इस सीजन में उससे भी, मैं दुगने भी नहीं बोल सकती, दुगने से भी ज्यादा, डबल टू डबल आप ये लगा लो कि जितने हमने पिछले साल फ्रूट्स इससे लिए थे, उससे भी 4 गुना ज्यादा फ्रूट्स जो है इस सीजन में हम इससे रिसीव करने वाले हैं। तो वो सब चीजें आप भी फॉलो कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं कि हम अपने पौधों में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। सबसे मेन फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं, एक तो काउडंग मैन्योर हम टाइम टू टाइम ऐड करते हैं प्लांट में। उसको डालते समय भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ना ज्यादा डालनी है, ना कम डालनी है, ना जल्दी जल्दी डालनी है। एक टाइम फिक्स कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है मैन्योर प्लांट में ऐड करनी है। आप बनाना पील्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे जो केले के छिलके होते हैं उनको आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना के या फिर कट करके भी इसमें यूज कर सकते हैं। ऑनियन के जो पील होते हैं, छिलके होते हैं, उनका हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, उनको डिप करके पानी में भिगो के रख के वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा अमाउंट में ऐड ना करें और ज्यादा जल्दी जल्दी भी ऐड ना करें। एक टाइम फिक्स कर ले, महीने में 2 बार। और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत इसे जब होती है जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, इस टाइम पे। ये देखो अभी इसमें इतने सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, तो इस टाइम पे इसको फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा नीड है। इस टाइम पे हमें फर्टिलाइजर का खास ध्यान रखना है। वाटरिंग का भी ध्यान रखना होता है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं प्रूनिंग हमें कब करनी है। प्रूनिंग हमें करनी है पौधे की इस पे फ्रूट्स जब हमारे कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे। जैसे पिछले सीजन में हमने जब लास्ट फ्रूट रिसीव किया था, उसके बाद हमने प्रूनिंग की। प्रूनिंग कैसे की, आप ये देखो, आपको ये ब्रांचेस दिख रही होंगी, ये यहाँ से, ये इस तरीके से, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने ब्रांचेस कट की। देखो ये एक मेन ब्रांच यहाँ से आ रही थी, जब इस मेन ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर दिया तो इसमें से ये 2 ब्रांचेस निकल आई।
तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतने ज़्यादा पौधे पे फ्लावर्स आएंगे। अब ये देखो, एक ये 2 नई ब्रांच निकली, यहाँ से नई ब्रांच पे, इस पे एक ब्रांच पे 4 फ्लावर्स आए हुए हैं। अभी यहाँ से एक और नई ब्रांच निकली, इस पे देखो 5 फ्लावर्स इस पे आए हुए हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप प्रूनिंग करोगे ना, जहाँ से आप ब्रांच को कट करोगे वहीं से और काफी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। इसमें ब्रांचेस, नई ब्रांचेस का ज्यादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने ब्रांच होंगे उतने ज्यादा फ्रूट्स आएंगे। तो प्रूनिंग इस पे बहुत जरूरी है। उसके साथ हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट्स की। तो इस पे इंसेक्ट्स कोई खास नहीं लगते। एक मीली बग्स होते हैं जो इस पे अटैक करते हैं, उसको भी रिमूव हम अपने घर के ही चीजों को यूज करके कर सकते हैं। वो है हमारा डिटर्जेंट पाउडर। पानी में थोड़ा लें, ज्यादा ना लें। अभी लेना है डिटर्जेंट पाउडर, पानी में मिक्स कर लें और उसको इसके ऊपर स्प्रे कर दे। जहाँ जहाँ अफेक्टेड एरिया है, मिल्की बग्स लगे हुए हैं, वहां से आप उसको स्प्रे कर दे और वो वहीं से गायब होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं फ्लावर्स के बारे में, कि फ्लावर्स क्यों झड़ते हैं। फ्लावर्स झड़ने के काफ़ी कारण हैं और वही सेम कारण है कि हम केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। केयर में हमारी आती है वाटरिंग, न्यूट्रिएंट्स, वीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें ही आती हैं जो हमें केयर करनी है। वही चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं फूलों को, फूल झड़ते हैं। एक तो इसमें पोलिनेशन का कारण हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारा गार्डन एरिया ऐसा है जहाँ पे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलिनेशन की प्रोसेस को फुलफिल कराते हैं, वो गार्डन में नहीं आ पाते। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं और काफ़ी इंसेक्ट्स होते हैं जो इन फूलों पे बैठते हैं। तो वही है जिनकी वजह से पोलिनेशन होता है। अगर वो इंसेक्ट्स गार्डन में नहीं आ रहे हैं तो पोलिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से फूल झड़ जाएगा। तो उसके लिए आप हैंड पोलिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। हैंड पोलिनेशन में आप एक तरीके से ईयरबड लेके, और जो इस पे ये पॉलन ग्रेन्स हैं और बीच में ये आपको एक मेन स्टिग्मा दिख रहा होगा, इससे स्टिक करवा सकते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन होगा और आपका फ्लावर जो है फ्रूट में बदलेगा। अदरवाइज आपके गार्डन में इंसेक्ट्स आ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन की नहीं होगी। तो ये चीज़ें थी हमारी पॉलिनेशन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं, एक तो हमें अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ये भी कारण है फूल झड़ने का। न्यूट्रिएंट्स टाइम पे ऐड करने हैं। मैंने आपको बताया कि जब फ्लावर्स आए हुए हैं पौधे पे, उस टाइम पे न्यूट्रिएंट्स हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ अब एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे फ्लावरिंग को अफेक्ट करती है, वो है बीड्स या हम कहें खरपतवार। जो एक्स्ट्रा पौधे आए हुए हैं उनको रिमूव करना है, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर रहे हैं, वाटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारी तो वीड्स ले जा रहे हैं, पौधे को मिल ही नहीं रही, तो उनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी आज की इस अमरूद के पौधे से रिलेटेड, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने गार्डन में ही बहुत सारे अमरूद जो हैं वो पा सकते हैं, गुआवा फ्रूट जो है पा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए आप बहुत सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैन्योर जो है वो हम हमारे प्लांट्स में ऐड कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फ्रूट जो है वो हम रिसीव कर सकते हैं। Subscribe for more and thank you for watching.